पीहू और डेबू अपने मम्मी पापा के साथ गांव के उस पुराने बंगले में पहुंचे जहां पापा की नई पोस्टिंग हुई थी। गांव शांत था, लेकिन वहां का पुराना मंदिर जैसे कुछ छुपा रहा हो। बंगले की दीवारों पर दरारें थीं और मंदिर की घंटी दूर से भी सुनाई दे रही थी। पहली रात जब सब सो रहे थे, पीहू की नींद अचानक खुली। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वह चुपचाप खिड़की तक गई और सामने दिखा वो मंदिर, जहां से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। देबू भी जाग गया और दोनों धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंचे। वहां एक टूटी दीवार के पीछे उन्हें जमीन में दबा हुआ एक अजीब सा चिन्ह दिखा, जो हल्का हल्का चमक रहा था। जैसे ही पीहू ने उसके करीब हाथ बढ़ाया, जमीन थरथराई और हवा में एक गूंज सुनाई दी, जो इसके लिए चुने गए हैं वही इसकी शक्ति महसूस कर सकते हैं। तभी पीहू और डेबू की आंखों के सामने अजीब सी झलकियां आने लगी, जैसे कोई पुराना युद्ध, देवताओं की आवाजें और एक संदूक जो किसी रहस्य को अपने भीतर दबाए बैठा है। डर और हैरानी से भरे दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। और उसी पल वो चमकती रोशनी एक जोरदार हवा के साथ गायब हो गई। लेकिन जैसे ही वो रोशनी जमीन में समा गई, एक पल को सब कुछ थम सा गया। हवा स्थिर हो गई, मंदिर की घंटी खुद ब खुद रुक गई और उस चिन्ह की जगह बस हल्की राख बची थी। पीहू और देबू की सांसें तेज थीं, लेकिन शरीर एकदम शांत। तभी अचानक जमीन के नीचे से एक कंपन उठा और उनके पैरों के नीचे हल्का उजाला फैलने लगा। अगले ही क्षण बिना कुछ समझे, बिना कुछ कहे, दोनों बच्चे उसी घर के अपने अपने बिस्तरों पर लौट आए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां वापस छोड़ गई हो। लेकिन अब उनकी आंखों में कुछ बदल चुका था, जैसे कोई अनकहा राज उनकी रूह में समा गया हो। आंखें बंद हुईं और जब खुलीं, तो वे अपने कमरे में थे, अपने बिस्तर पर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। पीहू और देबू के साथ रहस्यों को खोलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।